Students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 5 which is nouns। तो बच्चों, nouns के इस वीडियो में मैं आपको कलेक्टिव nouns के बेस पर जो एक्सरसाइज है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो कलेक्टिव nouns क्या है वो तो मैंने आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ होल। और इस पूरे जो ग्रुप होता है पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स का, उसका जो कलेक्शन, उसका जो ग्रुप होता है, उसको जो हम नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे यहाँ उसके बेस ऊपर एक एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में जो भी कलेक्टिव नाउन्स है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। पहला, द चाइल्ड गोट लॉस्ट एमिड्स द क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि जो एक बच्चा है वो क्राउड ऑफ पीपल का जो एक पूरा क्राउड था उसके बीच में गुम हो गया। तो यहाँ पे पीपल का क्राउड, तो यहाँ पे पीपल का जो क्राउड है वो एक कलेक्शन में, ग्रुप में, इसीलिए इस क्राउड किया हुआ कलेक्टिव नाउन। और क्या क्राउड के नीचे क्या आएगा? अंडरलाइन। उसके बाद है द शेफर्ड लुक्स आफ्टर हिज हर्ड ऑफ शीप। तो जो शेफर्ड है वो अपना शीप, SHEEP शीप है, तो ये एक एनिमल्स है। तो ये शीप का जो हर्ड, उसके जो टीम था उसको देख रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। तो यहाँ पे ग्रुप किया हुआ कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? हर्ड, इसलिए हर्ड के नीचे अंडरलाइन। उसके बाद है मीना हैज लॉस्ट द बंच ऑफ कीज। मीना ने कीज का जो पूरा बंच है वो गुम कर दिया है। तो यहाँ पे कीज का जो पूरा ग्रुप, पूरा बंच, तो ये बंच किया हुआ कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है द क्रू ऑफ सेलर्स बोर्डेड द शिप। तो शिप, SHIP शिप है, ये व्हीकल है, जहाज। तो जहाज के ऊपर सेलर्स का जो पूरा क्रू, जो उसका पूरा टीम था वो बोर्ड यानी कि चढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्रू ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स का पूरा ग्रुप, तो ये क्रू किया हुआ कलेक्टिव नाउन, इसके लिए क्रू के नीचे अंडरलाइन। उसके बाद है द ऑडियंस लिसन टू द म्यूजिक स्पेल बाउंड। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है स्पेल बाउंड, वो ऑडियंस है उसको सुन रही थी। तो ऑडियंस क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन। तो ऑडियंस के नीचे आएगा अंडरलाइन। 6, अ मॉब डिस्ट्रॉयड द कंपनीज न्यू ऑफिस। तो जो मॉब है उन्होंने कंपनी की जो नई ऑफिस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉब क्या है? मॉब है वो कंपनी के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से वो स्ट्राइक करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसे मॉब, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने कंपनी की जो ऑफिस है उसको डिस्ट्रॉय कर दी। तो मॉब क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, तो उसके नीचे आएगा अंडरलाइन। उसके बाद द फ्लीट ऑफ शिप्स वॉज वेटिंग एट द पोर्ट। तो शिप्स की जो फ्लीट, पूरा जहाजों का जो पूरा ग्रुप था, एक से ज्यादा जहाज, एक से ज्यादा शिप, तो उसके शिप्स, तो उसका जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? फ्लीट। वो पोर्ट पे वेट कर रही थी। तो फ्लीट किया हुआ कलेक्टिव नाउन, इसीलिए फ्लीट के नीचे अंडरलाइन। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कमिटी टू कम टू अ डिसीजन। किसी कमिटी को कोई डिसीजन में आने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी हो रही थी, मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ कमिटी भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कलेक्टिव नाउन है, इसलिए कमिटी के नीचे भी क्या आएगा? अंडरलाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बॉक्स पे आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको जो नीचे ब्लैंक्स दी गई है उसके उस ब्लैंक में प्रॉपर आंसर फिलअप करना है। प्रॉपर नाउन यानी कि कलेक्टिव नाउन लेके उसको फिलअप करना है। योर क्लोथ्स आर इन द डेज ऑफ ड्रॉर्स। तो जो आपके कपड़े हैं वो ड्रॉर्स, तो ड्रॉर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? यहाँ पे उसका कलेक्टिव नाउन लेना है। तो ड्रॉर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? चेस्ट यानी कि एक से ज्यादा ड्रॉर, जो कबर्ड में एक के ऊपर एक जो ड्रॉर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? चेस्ट। फिर 2,
ही इज अ मेंबर ऑफ द डैश ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में बच्चों ये डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको डायरेक्टर्स कहते हैं। तो जो एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हो उसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द रेबिट वॉज अटैक्ड बाय अ डैश ऑफ वॉल्स। वॉल्स यानी कि वुल्फ का प्लूरल है, तो रेबिट है वो वॉल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वॉल्स के ग्रुप को पैक। क्या कहते हैं? पैक। तो पैक्स ऑफ वॉल्स उसके द्वारा अटैक किया गया था, किस पे? रेबिट के। तो वॉल्स के ग्रुप को कहते हैं पैक। अ डैश ऑफ डांसर्स विल परफॉर्म एट द इवेंट। तो डांसर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? जो इवेंट में परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं ट्रूप। तो अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। उसके बाद है द लोरी इज कैरिंग अ डैश ऑफ कॉटन। तो कॉटन, एक लोरी में एक बहुत ही बड़ा ट्रक होता है, उसको लोरी बोलते हैं। तो उस लोरी में कॉटन यानी कि रुई की गड़िया होती है। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसके ग्रुप को, उसको कहते हैं बेल। अ बेल ऑफ कॉटन। ये रहा बेल। अ बेल ऑफ कॉटन, BALE, बेल ऑफ कॉटन। उसके बाद है गेट मी अ डैश ऑफ ग्रास फ्रॉम द पार्क। पार्क में से मुझे थोड़ा ग्रास का जो ग्रुप, थोड़ी सी ग्रास चाहिए थी, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रास के ग्रुप को कहते हैं टफ्ट ऑफ ग्लास। उसके बाद है पोपो वॉज द लीडर ऑफ अ डैश ऑफ फिश। पोपो फिश के ग्रुप का लीडर था। तो फिश के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? स्कूल ऑफ फिश। उसके बाद है द पुलिस चेस्ड अ डैश ऑफ थीव्स। तो पुलिस है वो थीव्स यानी कि चोरों के ग्रुप का पीछा कर रही थी, तो उसको क्या कहेंगे? गैंग। अ गैंग ऑफ थीव्स। तो यहाँ पे आएगा गैंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स दैट मैच विथ द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, तो उसका सुटेबल नाउन्स कौन से है वो हमें यहाँ पे ब्लैंक में फिलअप करने हैं। यहाँ पे बॉक्स में से नाउन्स दिए गए हैं। इन आर्मी ऑफ, तो आर्मी जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन है, तो वो किसका ग्रुप है? तो वो है सोल्जर्स का ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये रहा सोल्जर्स। फिर है अ टीम ऑफ डैश। तो किसके ग्रुप को हम टीम कहते हैं? तो वो किसके ग्रुप को हम टीम कहते हैं? प्लेयर्स। जो खिलाड़ी होते हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको हम टीम कहते हैं, इसीलिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद है अ फ्लाइट ऑफ डैश। तो हम किसके ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं? स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ। एक से ज्यादा सीढ़ियाँ हो तो उसके पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लाइट, इसलिए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। उसके बाद है अ स्वीट ऑफ डैश। जो देखो बच्चों, इसको स्वीट नहीं स्वीट हम रीड करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा स्वीट। अ स्वीट ऑफ डैश। तो किसके ग्रुप को हम स्वीट्स कहते हैं? रूम्स। एक से ज्यादा रूम हो तो उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? स्वीट। तो स्वीट ऑफ रूम्स। उसके बाद है अ बंडल ऑफ डैश। तो किसके ग्रुप को हम बंडल कहते हैं? तो बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियां का जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट अ लीटर ऑफ डैश। तो किसके ग्रुप को हम लीटर कहते हैं? पपीज। किसके ग्रुप को? पपीज। जो डॉग्स के यंग वंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पपीज। और पपीज का जो पूरा ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? लीटर। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? अ ग्रुप ऑफ पपीज। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स के बेस पर जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो आपको ये एक बार बुक में फिलअप करना है और 1 टाइम होमवर्क में रफ नोट बुक में लिखना है। थैंक यू।